बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में हलचल पाई जाती है। पंजाब असम्बली की तहलील होने के बाद अब निगरान सेटअप के क़याम का मामला दरपेश है। गवर्नर पंजाब बलीग़ रहमान साहब ने आज कहा कि उन्हें जो अब इस वक्त तक वज़ीर आला रहेंगे जब तक से निगरान सेटअप नहीं बनता, परवेज़ इलाही साहब की जानिब से 3 नाम जो हैं वो मौसूल हो गए हैं फॉर के टेकर CM, जबकि मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से मुशावरत का सिलसिला जारी है, चाहे वो निगरान वज़ीर आला के लिए नाम के भेजने का मामला हो या फिर टिकटों के हवाले से पार्लिमानी बोर्ड की तश्कील। एक तरफ तो ये इशू है, चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है पंजाब, वहाँ पर अब पंजाब असम्बली की तहलील होने के बाद इंतखाबात होने हैं 90 दिनों में आइन के मुताबिक। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आज इंदिया दिया है कि वो अब कौमी असम्बली में भी वापस आ सकते हैं, क्योंकि राजा रियाज साहब इस वक्त एज वी स्पीक लीडर ऑफ द अपोजिशन है नेशनल असम्बली में, और खान साहब का प्लानिंग यही है कि वो मजबूर करें फेडरल गवर्नमेंट को कि वो भी इलेक्शंस की जानिब जाएं। तो ये भी एक तरफ से मूव एक PTI की तरफ से की गई है कि शायद कौमी असम्बली में दोबारा वापसी हो सके, और फिर ज़ाहिर बात लीडर ऑफ द अपोजिशन PTI से ही बनेंगे, चाहे वो इमरान खान साहब होते हैं या शाह महमूद कुरैशी साहब। बारकैफ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। जो एक और बहुत अहम इशू है जो इस वक्त मौजूद बहस है, वो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज़ है, जहां हमने देखा कि मजमूई तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। चाहे वो हैदराबाद है, टंडू मोहम्मद खान है, मिटियारी है, बदीन है, दादू है, सेवन है, जाम शोरो है, और कराची में शहर कैद कराची में भी इस वक्त एज वी स्पीक जो रिजल्ट्स अब तक आए हैं उस पर पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पे इमर्ज हुई है। और अब तक के नतायज के मुताबिक जो 235 यूनियन काउंसिल में इलेक्शन हुए, 11 में नहीं हो सके, अमवात हो गई या कैंडिडेट्स का कोई और इशू बना, उसमें अब तक पीपल्स पार्टी के पास जो नशिस्तें आई हैं यूनियन काउंसिल्स की वो 80 हैं। जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर आ रही है 49। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि एक बहुत बड़ा एक जो है वो इस पर हम गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि PTI के 2018 के इलेक्शन में 14 MNAs और 30 MPs थे शहर कैद से, 29 के फिगर के साथ तीसरे नंबर पे है। PMLN चौथे नंबर पे है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के पास 2 यूनियन काउंसिल्स की नशिस्तें आई हैं और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2, इसके अलावा MQM हकीकी के पास 1 और 1 आज़ाद हैं। तो कराची की मेयरशिप जो है अब देख रहे हैं कि वो पीपल्स पार्टी खुद से बना पाती है या जमात इस्लामी से, चूँकि सईद गनी साहब ने कहा जो उनके सूबाई वजीर हैं कि तहरीक जमात इस्लामी से बातचीत हो सकती है। PTI के लिए लम्हा फ़िक्रिया है शहर कायद के जो नताइज हैं, क्योंकि पंजाब में असम्बली तहलील करने के बाद काफ़ी ज़्यादा PTI जो है वो कॉन्फिडेंट और फ्रंट फुट पे नज़र आ रहे थे, लेकिन सिंध के सेकंड फेज़ के इलेक्शंस के नताइज बिलखसूस शहर कायद कराची के वो एक सेटबैक हैं। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ख़ुद जो कराची के मुतवक्के मेयर थे PTI के कैंडिडेट थे खुर्रम शेर जमान साहब, वो अपने UC का इलेक्शन हारे हैं। इन नुकात में गुफ्तगू करेंगे। इंतहाई अनफॉर्चुनेट वाक़या भी आज हुआ है और ज़रूर मैं जिक्र करना चाहूँगा लाला लतीफ़ आफरीदी साहब, जो बहुत मारूफ कानूनदान थे और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, आज पेशावर में अनफॉर्चुनेटली कातलाना हमले में जाम बहक हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की जानिब से उनके कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। कोई बताया जाता है कि आपस का कोई कबायली झगड़ा है या फैमिली का कोई फ्यूड था जिसकी वजह से उन पे ये हमला हुआ और वो जामबर ना हो सके। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी फैमिली से हम इज़हार ताज़ियत करते हैं। मुतअद्दिद बार हमारे शोज़ का वो हिस्सा रहे हैं। जो मौजूद मेहमान शख्सियत आज की अहम नशिस्त में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू है, उनका तारुफ हम आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं सैयद शैला रज़ा साहिबा, सूबाई वज़ीर हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है और शहर कैद कराची से आपका ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया शैला साहिबा कि आपने प्रोग्राम दस्तक में वक्त निकाला, थैंक यू सो वेरी मच। हमें ज्वाइन कर रहे हैं आफ्ताब जहांगीर साहब, मेंबर कौमी असम्बली हैं, शहर कैद कराची से ही आपका ताल्लुक़ है। आप में स्काइप से ज्वाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब, PTI के मरकज़ी रहनुमा। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, आप पंजाब असम्बली की मेंबर रह चुकी हैं, जो अब तहलील हो चुकी है और मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। हिना परवेज़ भट्ट साहिबा बहुत एक्टिव है माशाल्लाह, पॉलिटिक्स में भी और सोशल मीडिया में भी। हिना परवेज़ साहिबा, वार्म वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया। तीनों मौजूद मेहमानों को फॉर्म वेलकम। आप लोगों की इजाज़त से शैला रज़ा साहिबा से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। शैला साहिबा, पीपल्स पार्टी के लिए तो बड़े ज़बरदस्त हौसला अफजा नताइज हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आपका जितना रैंक एंड फाइल है वो सही मानों में बहुत खुश हैं। सेकंड फेज़ में भी आप लोगों ने स्वीप किया है। जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है, मेरे ख्याल में वो आपका भी होगा, तमाम जमातों का है, कि कराची की जो नताइज हैं वो अभी तक पे मुकम्मल नहीं हो सके। 235 यूनियन काउंसिल्स पे रिजल्ट्स आना थे, अब तक के मुताबिक 170 के आए हैं। तो इस ताखीर
भी आपके लिए भी बायस तशवीश है कि जल्द आ जाने चाहिए, क्योंकि फिर शकूक शुबहात ज्यादा जन्म लेते हैं? शैला साहिबा। सबसे ज़्यादा हमें ही तशवीश है, इसलिए कि जो हमारी ज़िम्मेदारी थी इलेक्शन मुनक़िद करवाना, अमन व अमान को जो है अपने हाथ में रखना, कोई नाखुशगवार वाक़या ना होने देना, तो वो हमने बहुत हम समझते हैं कि बेहतरी में किया। और सिर्फ कराची में ही नहीं, अगर आप दादू में देखें तो लोगों ने अपनी अपनी मदद आपके तहत पुल बनाया, उससे चल के गए। स्कूलों में हालत नहीं थी कि वहाँ पे पोलिंग होती, ज़मीन पे बैठ के किसी जगह बना के वहाँ पे काम किया गया। तो जज्बा है बहरहाल लोगों में, तो हम तो चाहते हैं जल्दी रिज़ल्ट आए। अच्छा। और हमें भी पता चले, क्योंकि जाहिर है कि अभी जो सूरत हाल है, जमात भी आगे जा सकती है। जिस तरह सेंट्रल और ईस्ट बहुत अरसे पहले देखा जाए तो जमात ही वहाँ से अच्छा। जीता करती थी, फिर MQM आ गई, फिर उसके बाद PTI आ गई, तो ये सूरत हाल है। तो अब हम और जगह देखना चाहते हैं। देखिए, आपने जो अपना इंट्रो दिया उसमें आपने कहा कि दूसरी पार्टी PTI के लिए ऐसा है, तो ये उन्हें प्रिपेयर होना चाहिए था। जब फैसल वार्डा के पर इलेक्शन हुआ था तो 6ठे नंबर पर PTI आई थी, और उसके बाद अगर आप मलीर में देखें तो वहाँ भी जो है PTI हार गई। और जो जिस जगह पे वो जीती फारूक सत्तार व आमिर लियाकत वाली सीट पर, तो वहाँ पे उनको बहुत कम वोट पड़े। इसी तरह जो मुल्तान में इलेक्शन हुआ अली हैदर गिलानी पे, वहाँ शाह महमूद कुरैशी अपनी UC तक हार गए। तो ऐसा नहीं है, हम जहाँ जहाँ पीपल्स पार्टी ने खड़े होकर स्टैंड लिया है, अपनी कैंपेन चलाई है, वहाँ पे हमने रिजल्ट दिया। और ये मैं समझती हूँ कि यहाँ पीपल्स पार्टी ने काम ज़्यादा किया। कैंपेन जो है वो ऐसी थी कि हमारे अपने कारकुन कह रहे थे कि कल सुबह इलेक्शन होगा या नहीं होगा, रात तक यही कहते रहे। तो जो आखिरी दिन था कैंपेन का, मैं आखिरी वक्त तक कोरंगी में और उससे पहले वेस्ट में थी, और वो मेरे साथ रैली थी और वो मुझसे कहते थे होगा, तो मैं कहती थी मैं पागल हूँ जब तुम लोग के साथ खड़ी हूँ। तो सही है, आप ठीक कह रहे हैं कि ये एक फैक्टर था। मे भी शायद ये वोटर्स टर्नआउट जो जरा कम रहा निस्बतन, उसकी भी एक बड़ी वजह बना। MQM ने भी इसका बायकॉट किया, लेकिन चूंकि जो गैर यकीनी सूरत हाल थी कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, फिर इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक स्टैंड लिया गया। बारकैफ आपने भी कहा कि आप लोग भी बायस तशवीश है कि जितने जल्द पाइल अप हो तो क्लैरिटी आएगी, एटलीस्ट फ्रॉम फॉर कराची परस्पेक्टिव। आफ्ताब साहब है हमारे साथ, और वी गो टू लाहौर। आफ्ताब जहांगीर साहब, सर आपसे मैं जानना चाहूंगा, सर आप माशाल्लाह खुद MNA इलेक्ट हुए थे 2018 में, और हमने देखा PTI ने बड़ी अपनी प्रेजेंस शो की थी कराची में, ज़्यादा और मुल्क में भी की थी, लेकिन कराची में क्योंकि कराची MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। उससे पहले जमात इस्लामी का था, पीपल्स पार्टी का था 70 में, फिर PTI इमर्ज हुई 2018 में। आप माशाल्लाह उन 14 MNAs में शामिल है जो इलेक्ट हुए, फिर MPs 30 हैं। सर ये लम्हा फिक्रिया जो तीसरे नंबर पर आप आए हैं, और तीसरे नंबर में भी सीटें सिर्फ अब तक 29 ली हैं, क्या कहेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब? आप खुद फील्ड में थे, हमारी आपसे बात होती थी, कुछ सही कैंपेनिंग नहीं हो सकी आप लोगों की जानिब से, या ज्यादातर खान साहब का भी फोकस पंजाब सेंट्रिक था? अच्छा देखें, पहली बात तो ये कि जहां तक कैंपेनिंग की बात कर रहे हैं, तो हम तो जब शुरू करते थे कैंपेनिंग, उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता था, पीपल्स पार्टी कहती थी अब इलेक्शन नहीं होंगे। फिर वो बेचारे जी देखिए इलेक्शन के ऊपर खर्चा करती है, कैंडिडेट के अपने भी खर्चे होते हैं। वो बेचारी जो है, कभी उनके पास कोई चाय पीने चला जाए, कोई खाने के टाइम पे चला जाए, तो वो बेचारे परेशान हो जाते हैं कि जी कितनी दफा खर्च करेंगे। 3 या 4 दफा तो ये हो चुका है उनके साथ। और उसके बाद जब आखिरी दिन भी ये नहीं पता चल रहा था कि सुबह इलेक्शन होगा या नहीं होगा, वो बार बार पूछते थे। जैसे भी शैला ने भी कहा कि जी जो हमारे वर्कर थे और जो हमारे कैंडिडेट थे, वो पूछते थे कि जी इलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इलेक्शन हुआ, और फिर मैं हैरान हूं इस बात पर कि यहाँ पर तो जो जिस जगह पर 1,60,000, 1,70,000, 1,00,000 बकौल नबील को बोल के कि मैं तो घर में बैठा हुआ था, 1,70,000 वोट मुझे पड़ गए। तो जब इलेक्शन कमीशन इस किस्म की रोल अदा कर रहा हो, तो फिर यहाँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये 1000 वोट, 1100 वोट, 1200 वोट है, इससे ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पे वोट पड़े ही नहीं, 2000 वोट।
टोटल जो है 4,000 5,000 वोट अगर किसी ने बहुत तीर मारा तो उसको पड़े, और वो उसके लिए भी 24 घंटे भी कम हो गए कि कल से इलेक्शन शुरू हुआ है, काउंटिंग शुरू हुई 6 बजे से लेकर, और अभी तक रात के 9 साढ़े 9 10 बजने वाले हैं और अभी तक पूरा रिजल्ट सामने नहीं आ रहा। तो ये सारी चीजें शकूक को शबात पैदा करती हैं। देखिए कोई इतना बड़ा थंबा नहीं किया पीपल्स पार्टी ने, शैला बहन ने, कि जी जा जाके लोगों के घरों में जो है राशन डलवाती रही हैं, लोगों के घरों में जो है उनकी दवाइयों का इंतजाम करती रही, उनके लिए पानी का इंतजाम किया, उनके लिए गैस का इंतजाम किया। ये कराची के मसाइल थे जिसकी वजह से कराची ने इनको रिजेक्ट किया, और आज तक पीपल्स पार्टी जो है वो कभी भी कराची के अंदर अपना मेयर नहीं ला सकी, कभी भी वो उसने बल्दियात के इलेक्शन जीते अब नहीं आपको है। नहीं महसूस लेकिन हो रहा उसके कि इस दफा वो बावजूद ले इस आएंगे? तरह की जीत- अब आपको महसूस नहीं हो रहा कि दे आर इन द पोजीशन कि अगर ये ले भी, अब आपको नहीं महसूस हो रहा कि आप ये इस पोजीशन में होते आ रहे हैं बनती हुई कि ये अपना मेयर ले आएंगे? और सर दूसरा ये बताएगा कि जो आपकी कैंपेनिंग थी, आपकी जो सूबाई पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका किरदार ठीक था? अगर वो ये मेयर भी लेकर आएंगे तो अवाम ने कबूल नहीं करना। अवाम को पता है कि ये किस तरह का मेयर लेकर आए, और ये मेयर डिलीवर नहीं कर सकता, इसलिए कि ये 30 साल से कुछ नहीं डिलीवर किया, आगे एक मेयर से क्या डिलीवर करेंगे? देखिए ये कोई वो नहीं है। मैं शैला को, मुझे पता है शैला की बुरा मान रही होगी, लेकिन जो बात सच है, अगर मेरी कोई कमी और कोताही होगी, कमजोरी होगी, मैं उसका भी एतराफ करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ, आपको नजर आती है जो आपकी सूबाई पॉलिटिकल लीडरशिप है, नहीं, आफ्ताब मैं जहांगीर जवाब साहब, उन्होंने जो कैंपेनिंग को नहीं, लीड ऐसा किया, नहीं है। आप समझते हैं उनका किरदार ठीक रहा? बिल्कुल ठीक रहा, उन्होंने बहुत अच्छी कैंपेन की है। लेकिन आप मुझे बताएं कि हर चौथे दिन आप कहोगे मरीज को ऑपरेशन थिएटर में डालना है, अब आप सारे इंतजाम कर लो, फिर हर 4 दिन के बाद आप गरीब वो है जो मरीज है वो गरीब है। ये कराची के, ये इनके पास बिलावल हाउस का पैसा नहीं है, इनके पास बड़े बड़े लोगों का, ठेकेदारों का पैसा नहीं है, इनके पास जो कलेक्शन कोफ नहीं है कि जिसको मर्जी जाके दबा के बोल रहे कि इधर पैसे लगाओ। यहाँ पे यही सूरत हाफिज नईम रहमान साहब के लिए भी थी ना? बोलने दें, दुखी हैं, देखो बोलने दें, दुखी अच्छा, हैं। तो इसका अगर इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया रिजल्ट, अगर हाफिज रहमान साहब ने अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया रिजल्ट को, तो मैं भी कर लेता हूँ। वो तो कह रहे हैं हम तो जगह भी नहीं छोड़ेंगे, हम तो घिराव करेंगे, हर जगह पे घिराव नहीं, मैं करेंगे। उस नताइज के हवाले से खुद कह रहा था, वो हैरान आपकी बात सही है, मैं इस हवाले से कह रहा था कि उनकी परफॉर्मेंस आप लोगों से बेहतर, आपकी 29 आई, उनके 49 आई है ना, तो ये तमाम फैक्टर्स देखिए, उनके लिए बात भी ये थे है, ना? नहीं, अच्छा सुने सर, हमारे से बेहतर परफॉर्मेंस जमात इस्लामी की नहीं हो सकती, इसलिए कि जमात इस्लामी का कोई किरदार ना सूबाई सतह पे था और ना कोई मरकज की सतह पे था। मरकज के अंदर एक अकबर चित्राली साहब थे जो कि चित्राल के थे, वो जब बात करते थे चित्राल की बात करते थे, और यहाँ पर भी एक ही एमपीए था जमात इस्लामी का, वो जब बात करता था अपने हलके की बात करता था। हम जब बात करते हैं तो हम पूरे कराची की, पूरे सिंध की बात करते हैं, पूरे पाकिस्तान की बात करते हैं, और यही फर्क है हमारे में और दूसरी जमातों के अंदर। और हमने भरपूर मुहिम चलाई और हमने अपना पैगाम गली गली दिया। मैं जाता था, लोग मुझे कहते थे कि आफ्ताब साहब आपको तो आने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं नताइज से मुतमईन है आप ये क्या हुआ कराची कि के? 30 वोट वो दूसरे महीने में कहते थे 30 नहीं वोट आने एक की काउंसलर को कह रहे हैं और वो उसको जीत रहा है 30 वोटों पर। ठीक है सर, ये शैला साहबा कुछ कहना चाह रही, फिर मैं हिना साहबा को जाऊंगा। शैला साहबा आप कुछ रिस्पॉन्ड करेंगी क्योंकि कराची स्पेसिफिक सिचुएशन है, फिर मैं पंजाब की तरफ जाऊंगा। शैला साहबा, देखिए, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि एज फेडरल गवर्नमेंट पीटीआई ने कराची के लिए क्या किया? ठीक, हमने 803 अरब डॉलर के अमेरिकन डॉलर में माहिदे किए थे एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से। इन्होंने कहा ये 1100 अरब रुपए हमारे हैं। फिर कहा हम 161 अरब रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। फिर जो फेडरल के मंसूबे थे कराची में और हैदराबाद में, उनको रोक के इन्होंने अपने एमपीए, एमएनएस को और अपने अलाइज को 15-15 करोड़ रुपए डेवलपमेंट बजट के दिए, जो कि फेडरल के बजट के थे, जो इन्हें गली मोहल्ले में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे। ओके, लेकिन इन्होंने ये किए। ठीक है, नुक्ता आ गया। हिना परवेज साहब दिया क्या? जी, मैं हिना साहब के पास जाऊंगा। हिना साहब, मैं आपके पास आऊंगा। जरा बताइए, ये सिचुएशन इस वक्त कराची की अभी भी इवॉल्विंग है क्योंकि मुकम्मल नताइज नहीं आए। आपसे जानना चाहूंगा, पंजाब का पॉलिटिकल सीन भी बहुत हॉटअप है, असेंबली के इलेक्शंस होने हैं और जाहिर सी बात है पीएमएलएन का एक किला समझा जाता है पंजाब, और इमरान खान साहब ने वो नंबर पूरे की 186 और अपने कहे के मुताबिक असेंबली तहलील कर दी। और आज उन्होंने ये इंदिया दिया है कि जो एमएनएज हैं आफ्ताब जहांगीर समेत, वो दोबारा वापस आ सकते हैं ताकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को टफ टाइम दें। और वो बार बार अपने सहाफियों से मुलाकात में कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब को काफी टफ टाइम देंगे, हो सकता है एतमाद का वोट लेने का कहें। तो एक और पॉलिटिकल चैलेंज अब सेंटर में भी आ रहा है, क्या कहेंगी ना परवेज भट्ट साहब आप?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात यह है कि मैंने पहला सिविलियन डिक्टेटर देखा है जो असेंबली को बचाने की कोशिश करने की जगह उसने असेंबलीज खुद ही तोड़ दी। और पहला एक बंदा देखा है जिसने अपनी पाँव पे खुलाड़ी मारी और अपनी हुकूमत जो है वो तोड़ दी है। तो आज जैसे अभी आप बात भी कर रहे हैं, कराची में हमने देखा कि किस तरह पीटीआई को शिकस्त हुई। तो आप ये रिकॉर्ड पे लिख ले कि इंशाल्लाह ताला पंजाब के इलेक्शंस में पीटीआई को इससे और बुरी शिकस्त होएगी। अच्छा। क्योंकि इनको रियलिटी अब पता चल गई है। इनकी जो एक पॉपुलैरिटी है ना या थी, वो एक पानी के बुलबुले की तरह है और वो अब उसका टाइम आ गया है और ये अब वक्त के साथ देखते जाए कि इनकी पॉपुलैरिटी जो फेक पॉपुलैरिटी है वो कैसे जो बबल है वो ब्रेक हो गया है। पहली तो बात ये है कि पंजाब की ये बात करते हैं हम, बिकॉज मैं मेंबर हूँ पार्लियामेंट की और मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी प्रो डेमोक्रेसी पार्टी है। हम चाहते थे कि हम असेंबलीज को डिसॉल्व होने से बचाएं, बिकॉज जो अवाम के जो एमपीएस आते हैं वो 5 साल का मैंडेट लिए हुए आते हैं और इस वक्त मुल्क के अंदर जो सैलाब की सूरत हाल थी, ओवरऑल इकॉनमी की सूरत हाल थी, लोग नहीं चाहते थे कि असेंबली को तहलील किया जाए। लेकिन इमरान खान ने बिल्कुल अपनी अना के पीछे, या मे बी आई थिंक शहबाज शरीफ साहब का जो एक जनीवा का विजिट था उसमें हमने देखा कि बहुत से मुल्कों ने प्लेज किया और इनको लगा कि फिर से पाकिस्तान जो है वो स्टेबिलिटी का रास्ता पकड़ने लगा है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रातों रात असेंबली को तहलील करने की कर दी बात। पर्सनली स्पीकिंग मुझे इस बात का दुख भी है और असेंबली की मेंबर होते हुए मुझे एज ए डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए भी आई डेंट अप्रिशिएट इट। लेकिन इनकी ये बात कहना कि हम इलेक्शन से भागने, ये बिल्कुल सच नहीं है। ये अब देखेंगे कि हम बिल्कुल मरियम बीबी जनवरी में ही वापस आ रही हैं और वो ऐसे रीऑर्गेनाइज करेंगी इंशाल्लाह ताला पार्टी को, और पंजाब के इलेक्शंस के अंदर हम इस तरह काम करेंगे कि इनको भी नजर आ जाएगा कि इनकी पॉपुलैरिटी कहाँ है और पीएमएलएन की पॉपुलैरिटी कहाँ है। हम सिर्फ एज अ डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हुए जमात, हमने जरूर असेंबलीज को डिसॉल्व होने से बचाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब ने चलो एक अच्छा किया कि वो उन्होंने खुद ही पंजाब का डाकू राज खत्म कर दिया। उन्होंने खुद ही फराग गोगी, उस्मान बुजदार और बाकी डाकुओं का राज खत्म किया। अब इनको पता चल जाएगा कि जो सारी ये यूज करते थे पंजाब की फैसिलिटीज अब ये खत्म हो गई, तो ये इनका फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स देयर डाउनफॉल। टुडे दे विल सी, ये पीटीआई के सब लोग जितनी इनकी एरोगेंस है, जितनी ये अपने सियासी मुखालफीन को गद्दार कहने में एक सेकंड नहीं लगाते, ये अब अपनी जो है ना हार का फर्स्ट स्टेप इन्होंने कराची के अंदर देख लिया है। व्यूअर्स, एक छोटा सा हफ्ता दोबारा लौट कहते हैं, हमारे साथ रहिए। आप हमारे साथ महज़े नजारा हो जाएं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान। वो सामने आ रहा है खुजरा पास। Congratulations to PTV on launching the program Traveling Tunes of Pakistan. ये खूबसूरत मकाम, ये खूबसूरत मंजर, ये नज़ारे आप देख रहे हैं। पाकिस्तान के सूबों में जाकर वहाँ के लोगों की जुबानों के बारे में, उनके कल्चर के बारे में हर चीज आपको दिखाने वाले हैं। ट्रैवलिंग ट्यून्स ऑफ पाकिस्तान में चित्राली बहन भाइयों को खुश आमदीद। आज का हमारा पड़ाव है चित्राल में। औगात कतर मनो पेशावर से तासुता हर कले वायु खुश आमदीद वायु। रोज एक नई सुबह,
नए चेहरों, नए अंदाज के साथ। आपके मनपसंद सितारे होंगे हमारे साथ। ढेरों खुशियों के साथ करेंगे हल्ला गुल्ला, मस्ती और मजाक। मेरी होगी आपसे एक बार फिर मुलाकात, आपके मेरे पीटीवी होम पर। जी वेलकम बैक। शैला रजा साहबा मैम, आप क्या कहेंगी? अब जाहिर बात है कि सिंध के महाज पे तो आपको कामयाबी मिली है, कराची का जैसे आपने कहा कि क्लैरिटी जब आएगी तो पता चल जाएगा कि आप लोग बना रहे हैं, जमात इस्लामी बना रही हैं, आप लोग मिलके बना रहे हैं, व्हाटएवर, वो हम उसको देखते रहेंगे। अब विफाक की तरफ अगर पीटीआई रजू करती है दोबारा कौमी असम्बली से, चूंकि स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब हैं, तो दोबारा फिर ये इनको मौका दिया जाएगा और ये आएंगे। आप लोग वेलकम करेंगे पीटीआई एमएनएस को कि वो वापस आएं और अपोजिशन में अपना किरदार अदा करें? और अगर एतमाद का वोट मांगा जाता है तो जो पंजाब में टेस्ट किया गया परवेज इलाही साहब को, शहबाज शरीफ साहब को टेस्ट किया गया, उसके लिए आप लोग तैयार हैं कोलिशन पार्टनर? शैला साहब आप, और फिर यही सवाल हिना साहबा के लिए। मैंने ऐसी पार्टी नहीं देखी जी जिसने सबसे बड़े सूबे में हुकूमत डिसॉल्व कर दी और जहां के लिए वो ये कह रहे थे कि हमने मुंह पे मार दिए इस्तीफे और हमारे इस्तीफे कबूल किए जाएं और हम एक साथ कबूल किए जाएं, अब वो कह रहे हैं हम वहां वापस जाएंगे। तो फिर हम भी, अगर आप ये हरकत करेंगे तो स्पीकर भी एक ऑप्शन में है। पहली बात तो ये कि हमारे पास 181 पूरे हैं, अच्छा, और आपको 171 करने, ठीक है जी जी, और हमारे पास भी तो ऑप्शन है ना कि हम कुछ लोगों के इस्तीफे मंजूर कर लें। अच्छा ठीक, मतलब पॉलिटिकल अगर वो स्ट्रेटजी तो आपका ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के इस्तीफे मंजूर हो असेंबली जाएं। को वो आपने कोई बिगड़े हुए बच्चे देखे होंगे कि जिनको जितना भी कीमती खिलौना दे दिया जाए, लेकिन वो कुछ अरसे के बाद कह देते हैं कि मैं तो इसे तोड़ा और तोड़ दिया। तो इनके नजदीक असेंबली जो है और ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है एक खिलौना है। आपने कहा कुछ इस्तीफे मंजूर हो जाएंगे, शैला साहब कुछ से क्या मुराद थी? आपने कहा कुछ इस्तीफे मंजूर कर लें स्पीकर साहब, कुछ से क्या मुराद थी? भाई मेरा ये कहना है कि तो कह रहे हैं ना कि हमने इस्तीफे दे दिए। जी जी जी, तो हो सकता है कि कुछ इस्तीफे जो हैं जो वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए हुए हैं वो मंजूर हो जाएं। अच्छा, ये नया इंकशाफ किया शैला ने कि जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में गए हैं कि ये जो है ये मेल है या फीमेल है। मैं बताती हूँ। जी आफ्ताब साहब बता रहे हैं, वो कह रही है आपने जब हैंड रिटन इस्तीफा मिल जाए, और एक मिनट और भी मैं बताती हूँ, जब आप जो है इस्तीफा लेते हैं, जी 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 बात कीजिए, और स्पीकर के सामने आके कहते हैं कि ये मैंने खुद लिखा है, तो उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होता है कि आपके जो सिग्नेचर है उसको असेंबली में भी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट होते हैं, क्वेश्चन डिपार्टमेंट होता है और बहुत सारे इस तरह के डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें भेजा जाता है कि मुख्तलिफ औकात में इन्होंने कोई लेजिस्लेशन के लिए कोई एडजमेंट मोशन, कोई रेजोल्यूशन, कोई ये भेजा होगा, तो उनसे आप ये देखें कि ये वेरी तो नहीं कर रहा सिग्नेचर। ओके, आपका नुक्ता, ये आप चूंकि डिप्टी स्पीकर भी रही हैं, मैं चाहूंगा हिना साहब आप इस पे नुक्ता तो फिर मैं आफ्ताब साहब आपके पास आऊंगा। हिना साहब, प्राइम मिनिस्टर आपने वो पंजाब का जवाब तो दिया, आपने कहा कि आप लोग जो है वो भरपूर इलेक्शन की तैयारी करेंगे और जो सीनियर नायब सदर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहबा, वो आएंगी इंशाल्लाह जनवरी में और वो लीड करेंगी कैंपेन को। सेंटर में अगर ये वापस आते हैं जैसे कि इमरान खान साहब ने आज कहा है, और उनसे ये सवाल भी किया जा रहा है कि आप लोग अगर नहीं आएंगे तो फिर तो निगरान सेटअप के लिए जैसे आप लीडर ऑफ द अपोजिशन और वज़ीर आला पंजाब में नाम एक्सचेंज होंगे या मुशावरत होती है, इसी तरह फिर इस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन राजा रियाज साहब हैं और लीडर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं। तो अगर वो आते हैं तो, और उनका ये कहना है कि हम टफ टाइम देंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, जैसे आपने सुना आफ्ताब साहब की जितनी ऑडियो, उन्होंने कहा हम एक दिन चलने नहीं देंगे आप लोगों को, तो उसके लिए क्या तैयारी है ना साहिबा?
अनवार साहब बिल्कुल मैं तो आपको पता है, मैंने शुरू में भी आपको कहा कि मैं प्रो डेमोक्रेसी हूँ, तो मैं तो पीटीआई को वेलकम करूंगी पार्लियामेंट में आए। व्हाई नॉट? आपने आज राना सनाउल्लाह का बयान भी सुना और उन्होंने भी कहा कि पीटीआई मोस्ट वेलकम दे, इफ दे वांट टू कम इन द पार्लियामेंट मोस्ट वेलकम। लेकिन जहां तक टफ टाइम की बात है, ये टफ टाइम ना ही दे सकते हैं। ये जरूर है कि इन्होंने लास्ट 3.5 साल में जब ये पीटीआई की हुकूमत पाकिस्तान पे मुसल्लत थी, ज़रूर हमारी मैशत को तबाह बर्बाद किया। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम को ज़रूर टफ टाइम दिया। और एक और हैरानगी की बात है कि इमरान खान साहब आते हैं और कह देते हैं कि पीएमएलएन के एमएनए से मेरा राब्ता है जी। तो तब कोई पैसे चलाने की बात नहीं करता। पंजाब के अंदर जैसे ही आते हैं ये लोगों को गद्दार पैसे ले रहे हैं ये बात कर देते हैं, खुद आते हैं कोई नई बात कर देते हैं। तो आई थिंक ये इनको एक मॉरल कंपस को भी चेक करने की जरूरत है कि दूसरी पार्टीज के एमएनएस को ये आराम से कहते हैं कि वेलकम हम कर रहे हैं, और किसी और पार्टी के हो तो उनको ये इस तरह कर देते हैं। तो दिस इज अ वेरी जिसे कहते हैं ना हिपोक्रेट बात। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने कहा जिस तरह एक सिविलियन डिक्टेटर होता है ना, जिस तरह इसने पंजाब की असेंबलीज तोड़ी। आपने 2014 में भी देखा एक हुकूमत जो तब पाकिस्तान एक अच्छा खुशगवार अच्छा खेलता पाकिस्तान था, जो हमारा एशियन टाइगर्स की तरफ जाने वाला था, इसने 2014 में एक धरना दिया। इसने प्रॉपर्ली पाकिस्तान के ऊपर एक पूरा प्लान किया कि मैं पाकिस्तान को डिफॉल्ट करूं। इसको हमारे पे आरटीएस लगा के मुसल्लत कर दिया गया, जिस इंजीनियरिंग की इसने खुद आके बात भी की। और अब हमने देखा कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान साहब को घर भेजा गया, उसके बाद इसने कैसे अदारों पे अटैक किया। अब इसने एक सिविलियन डिक्टेटर होने का बिल्कुल शो कर दिया एग्जाम्पल। इसने पंजाब असेंबली तोड़ दी। अब ये एक और यूटर्न ले रहे हैं और कह रहा है कि मैं फेडरल में ये करूंगा। तो बात यह है कि जब भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर हम माइशत को बेहतर करना चाहते हैं, पाकिस्तान के अंदर आपको लगता है कि फौरन आपको कंट्री से कर्जे मिल रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा शहबाज शरीफ साहब ने एक दिन रात मेहनत करके फॉरेन कंट्रीज ने प्लेज किया पाकिस्तान को पैसे देंगे, इसको फिर मुसीबत पड़ेगी कि कहीं पाकिस्तान स्टेबिलिटी के रास्ते पे ना चला जाए। तो इसने 2014 में भी ये किया था। तो रिपीट कर रहे हैं आपके मुताबिक। कॉन्फिडेंस से जब घर भेजा गया इसने तब भी वो किया। इसने पंजाब की असेंबलीज को डिसॉल्व करके भी यही किया। इसने मुल्क के अंदर एनार्की फैलाई, इसने खूनी मार्च करने की कोशिश की, इसने पता नहीं फॉरेन एडेड फंड लेके पाकिस्तान के अंदर एक फॉरेन एजेंडा को भी फॉरेन एडेड फंड की। तो अब तो हमें लगता है कि पता नहीं किस एजेंडे पे ये लोग काम करते हुए पाकिस्तान को एक्चुअली तबाह करने के लिए ये सब इकट्ठे हुए। चले साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूं क्या इसको पीडीएम की गवर्नमेंट सस्टेन कर लेगी? खान साहब पंजाब असेंबली तहलील, केपी में इलेक्शंस, पंजाब में इलेक्शन, फेडरल में वो आएंगे, कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि एतमाद के वोट का भी कह सकते हैं और लोग भी हमारे साथ राब्ते में हैं। तो आपको स्टेबिलिटी मिल पाएगी खान साहब की ऑपोजिशन में होते हुए? देखिए, पहली बात तो यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान हालात में अपने आप को मनवाया जी, अपनी बात मनवाई है और डिफ़ॉल्ट से हम बचे। जो क्रेडिबिलिटी पाकिस्तान की ये स्टेक पे लगा गए थे वो हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। जी जी जी। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि 181 का फिगर अभी भी मियां शहबाज शरीफ के पास है और स्टक है। बाब पार्टी जो है वो पहले ही हमारे साथ इंदिया दे चुकी है और एमक्यूएम क्लियर कर चुकी है 7 सीट्स के साथ के वो फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। और क्या इनके बैठे हुए लोग जिसकी क़यादत राजा रियाज कर रहे हैं वो इन्हें सपोर्ट करेंगे? इनफैक्ट इमरान साहब को ये पता चल गया कि वो फाउल प्ले कर चुके हैं। अब वो सिर्फ इसलिए असेंबली आ रहे हैं कि शायद इलेक्शन वो अपने तौर पे समझ रहे हैं कि हो जाए तो वो डील कर सके एज अपोजिशन टेकर सेटअप में। एग्जैक्टली यही उनका, अदरवाइज वो नहीं आना चाहते। अदरवाइज नहीं आना चाहते तो वो ठीक है, आपने सही कहा। हिना साहब मुझे बताएगा कि जो आपकी स्ट्रेटेजी है, आफ्ताब साहब आप सर सुन रहे हैं हमें? सर आफ्ताब साहब, आर यू ऑन बोर्ड? हाँ जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। जवाब दीजिएगा प्लीज। बहुत सी बातें आपसे की जमात की स्ट्रेटेजी के मुतालिक आई हैं। आप वो कह रहे हैं सिर्फ पहली बात ये देखिए, पहली बात ये कि इन्होंने एक गलती की कि इनको प्लेंटी किक मिली थी, इन्होंने गोल से ऊपर मार दी। अगर ये जिस तरह इन्होंने 11 एक्सेप्ट किए थे उसी वक्त ये हमारे भी इस्तीफे एक्सेप्ट कर लेते तो हो सकता है कि शायद इनके लिए कोई रास्ता निकल आता। लेकिन
क्योंकि ये गलती कर चुके हैं और गेंद हमारे पास है। अब हमने इसको इस्तेमाल करना है। कप्तान साहब जैसे हमारा लीडर कहेगा है उसके मुताबिक हम चलेंगे। और जो ये कहती हैं अभी हिना जो कह रही थी कि जी डिक्टेटर, जितनी मुशावरत हमारी पार्टी के अंदर होती है डेली बेसिस के ऊपर, सुबह दोपहर शाम है, इतनी कहीं भी नहीं होती। और नून लीग का तो ये आलम है कि नून लीग बेचारे जो है वो इंतजार कर जी नवाज शरीफ आ जाए या मरियम नवाज आ जाए तो हमारी पार्टी बच जाएगी। क्योंकि अभी आपने कराची के अंदर देखा बल्दियाती इलेक्शन के अंदर उनको बस पतरी 5-6 काउंसलर मिले, इतनी बड़े कराची में है, उनको जो है 5-6 काउंसलर मिले हैं। तो मैं हैरान हूं कि वो कैसे कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान की जमात हैं। वो उनके केपीके के अंदर उनका स्टेक आप देख लें, उनका बलूचिस्तान में आप स्टेक देख लें, सिर्फ पंजाब के अंदर। और इंशाअल्लाह ताला पंजाब में आप देखेंगे कि इनका क्या हशर होगा कि ये हो सकता है कि आधे से ज्यादा तो पार्टी छोड़ के चले जाए। कहां और जाएंगे वो PTI में छोड़कर? आ जाएं। आपको ज्वाइन PTI कर में आ लेंगे? जाएंगे हैं? आपके पास आ देखिए, जाएंगे? आफ्ताब साहब, मैंने देखिए कहा जब कि आएंगे तो हम इमरान पहले खान इनके साहब से दो सिविलियन नकल डिक्टेटर हैं, पढ़वाएंगे जिन्होंने एक सिविलियन होते हुए असेंबलीज को तहलील किया वो है। इस हवाले से कह रही थी आफ्ताब साहब, वो कह रही इस हवाले से मैं कह रही हूँ सिविलियन डिक्टेटर के वो उन्होंने असेंबली तहलील की है कबल सिविलियन डिक्टेटर है। देखिए हमने तो बकायदा आप देखिए चॉइस तो हमारी है ना कि हम क्या करेंगे। हमारे पास बहुत सारे मूव थे नहीं। और खान साहब ने कहा था कि मेरे पास बहुत सारे मूव हैं नहीं। और वो उन्होंने आपको करके दिखाया। अब आपको परेशानी क्या है? 99% नहीं चाहते थे असेंबली तोड़ना। थे कि जी आप पंजाब से आपके वजीर आला ने कहा के असेंबली तोड़े, हम फौरन दूसरे दिन इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। यही बात है अनवार भाई, आपके प्रोग्राम में करते थे कि नहीं करते थे? जी, जी, जी। मीडिया चैनल पे उठा कर देख ले, वो वहां पे करते थे, हम चाहते थे, आप तोड़ दें, हम तो नहीं कर रहे। पाकिस्तान चले जाते हैं। में ठीक। सर्टेन समझे ना? कॉन्स्टिट्यूशन तो अब होती जब है, हमने तोड़ 5 दिया, साल के तो टेन्योर हमने तोड़ दिया अपने, तो आप कह रहे हो कि जी अब हम पंजाब का 5 साल का टेन्योर की मैंडेट के साथ आते हैं। इन लेकिन वो जैसे हिना साहब वो कह रहे हैं हमारी चॉइस है, हमने तोड़ दी। नहीं चाहते थे कि असेंबली तहलील हो। जी, उन्होंने फिर कहा इस वक्त हमारी चॉइस है ना, सलाह हिना साहब उन्होंने कहा हमारी नहीं चॉइस हमने तोड़ चाहते दी। थे कि इस वक्त इलेक्शन हो। सिर्फ एक बंदे की अना के पीछे, एक बंदे की ईगो के पीछे, एक बंदा जिसकी अपनी जो मुल्क के अंदर जी, आप बात कीजिएगा। करने की कोशिश कर रहा हिना है, साहब, उसने जरा अपनी अना और ईगो की बात सुन लो। तोड़ दी है। लेकिन इमरान खान साहब चाहते थे इन लोगों से हमारी जान छुड़ाओ, समझे ना? जो यहाँ से कमाते हैं, लोगों से भीख मांगते हैं और वो पैसा वहां पे ले जाते हैं और वहां पे जाके अय्याशी करते हैं। और यकीन करो मैं अगर इनकी जगह होता तो मैं कब का खुदकुशी कर लेता कि लंदन के बाजारों में, गलियों में, स्कैफों आप में। किसकी फरागोगी की बात कर रहे हैं आफ्ताब साहब? उस्मान बुज़दार और उनकी केसेस की बात कर रहे हैं? वो कह रहे हैं आप फरागोगी साहबा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा ये मुझे बताएगा आफ्ताब साहब से एक और सवाल करना था मैंने। जिसमें हीरे जवाहरात, अल कादिर यूनिवर्सिटी में पैसे लैंड लिए गए, जी, जी, जी। उनकी बात कर रहे हैं। ये हमारी आंखें सबकी खुल गई हैं, नहीं जी, लोगों को पता चल गया कि पैसे किसने किस तरह देखा एक एक करके बात करेंगे तो हमारे पॉइंट क्लियर हो जाएगा जी। बात कर रहा हूँ। अच्छा मुझे आफ्ताब से ही बताएगा, आपने कहा पेनल्टी स्ट्रोक आपको इनको पास था अगर इस्तीफे मंजूर कर लेते, अब स्ट्रेटेजी क्या है? वापस आकर राब्ता करेंगे दीगर सियासी जमातों से जो आपके फॉर्मल अलाइज थे? वोट अब तो एक्स्ट्रा टाइम है और उसमें गोल हम मारेंगे, गोल मारते ही देखिए एक होता है जब सारी चीजें खत्म हो जाती है, फिर एक इस तरह का हाफ शुरू होता है कि जैसे ही गोल जो पहले मार दे और वो विन होकर मैच खत्म हो जाता है। जी, certain अब death तो वाला। गोल गेंद हमारे पास है, कितनी जल्दी इसके इनका इंतजाम होगा और हम विन करके दोबारा पाकिस्तान पे आएंगे और पाकिस्तान को वो पुरानी राह पे लेके जाएंगे जहां पे खुशहाली का सफर शुरू हो चुका था। सुन लिया आपने हिना साहबा, वो कह रहे हैं आप एक्स्ट्रा टाइम में जो है वो गेंद सडन अब डेथ आपके गोल होता हाथों है। से चला गया है, गेंद अब आपको दोबारा नहीं मिलेगा। वो कह रही गेंद है ही नहीं, आपके पास हॉकी है, खाली स्टिक है, गेंद नहीं है आपके पास। 2018 में मिले था, अब नहीं मिलेगा। हमारे पास है। अच्छा ये मुझे बताइएगा आफ्ताब साहब, वो तो आपने बताया, लेकिन सर जब वापस आएंगे तो फिर आप समझते हैं कि आप लोग को अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए, जो आप टेलीविजन या मीडिया में बैठ के इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज को या पॉलिटिकल पॉलिसीज पे इतराज करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, वो सबसे बेहतर फोरम है, वहां आप बैठकर अपने टेन्योर को पूरा करें। आप क्यों कर हर चीज असेंबली को कबल अज़ वक्त तहलील करना चाहते हैं? नहीं, में हम ये चाहते हैं कि जो आवाम का मुतालबा है खेलेंगे ना, उसको माना जाए। आवाम ये कहती है कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाया जाए, जिसको भी वो वोट दे आवाम। अगर हिना साहबा को देती है, शहनाज साहबा को देती है, तो आप जो है उसके बाद है उनको फैसला कर देते। अगर आप समझते है आप समझती है कि हमें रिजेक्ट कर दिया गया तो आप क्यों घबरा रही है? आप तो कहेंगे ये बड़ा अच्छा मौका है
कि इलेक्शन में जाया हम जाए। वक्त पे कराएंगे ना, हम वक्त पे कराएंगे, हम वक्त पे कराएंगे। वक्त हो चुका। इससे पहले कि ऐसा ही होगा। इससे पहले के वक्त में आपको लोग खुदकुशियां करना शुरू कर आपसे दें। कोई वक्त मांग ही नहीं रहा। शहर आजाद ऐसा ना हो। देखिए, कि लोग खुदकुशी इस की खास बात करके ना इस करें, को घरों खुदकुशी में की होने बात दिया ना जाए। करें। खान साहब ने कहा था कि IMF के पास जाऊंगा या कहीं से कर्जा लूंगा तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, और तारीख गवाह है कि 43.4 अरब डॉलर कर्जा लिया जो 10 साल में लिया गया था। अवाम ने खुदकुशी की और इमरान ने नहीं की। मैं हिना साहिबा से पंजाब इलेक्शंस के हवाले से एक अब आप सवाल कह रहे करना हैं चाह रहा हूं। खुदकुशी। मैं आप लोगों की इजाजत से हिना परवेज भट्ट साहिबा से पंजाब इलेक्शन। हिना साहिबा, जाहिर बात है PTI की वहां हुकूमत रही है। फ्रैंकली यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, आप लोगों को तो मौका नहीं मिला। हमजा शहबाज साहब चंद माह ही रह सके, दोबारा फिर PTI की गवर्नमेंट आ गई। तो अब आप लोग जब पंजाब में इलेक्शन के लिए जा रहे हैं तो आपका बयानिया क्या होगा? जाहिर बात है उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला थे, फिर चौधरी परवेज इलाही साहब बने। वो इनकम्बेंसी फैक्टर आप समझती हर्ट करेगा PTI को, आफ्ताब जहांगीर साहब की जमात को, एज फार एज पंजाब पॉलिटिक्स इज कंसर्न? या जो इस वक्त महंगाई है, आप खुद भी एक अवामी रहनुमा है, या जो मुश्किल मुआशी हालात हैं, इससे आपका पॉलिटिकल कैपिटल हर्ट होगा व्हेन इट कम्स टू पंजाब इलेक्शन? सूबाई की मैं बात कर रहा हूं। हिना साहिबा, देखिए, मैं पंजाब की आपको सीरियसली बताऊं कि ऑन ग्राउंड पंजाब में भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो वीक था, और मरियम बीबी की तबीयत जो ख़राब थी, शी हैड टू गो फॉर अ सर्जरी, तो अब वो आएंगी और दोबारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो मुझे 100% यकीन है, बिकॉज उनके अंदर इतनी विगर, एनर्जी और करेज है कि वो दिन रात मेहनत करके हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी है दोबारा बहाल करेंगी। और जब खुद वो कैंपेन में हिस्सा लेंगी तो 100% में आपको ये हमजा साहब भी वापस होंगे, मरियम बीबी भी होंगी, पंजाब की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जब होएगा। और मैं आपको बताती हूँ कि अभी इनका जो, ये मैंने पहले भी बात की, एक फेक पॉपुलैरिटी का बबल था, वो ब्रेक हो गया, कराची से हमें नजर आ गया। और इंशाल्लाह ताला अब हम पंजाब में देखेंगे। अब इलेक्शंस जो है हम डायरेक्टली इनको जिस तरह बताएंगे कि PMLN विल बी द सिंगल मोस्ट पॉपुलर पार्टी इन पंजाब एंड दे विल सी। और हमारी बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक था, हमारी लीडरशिप फॉर सम टाइम मिसिंग थी। आपको जैसे पता है कि मियां साहब भी वाज नॉट हियर, और मियां साहब को भी एक बिल्कुल एक एजेंडे के तौर पे भेजा गया, तो वो पूरा हमने साजिश देखी। लेकिन अब इंशाल्लाह अब आपने कहा कि लीडरशिप के आने से आपका जो है वो बेहतर होगा। यही सवाल सर, अब ये आपका रुकती है। आफ्ताब साहब सवाल मेरे पहले सुन लीजिएगा सर, जरा मैं चाहता हूं स्पेसिफिक सवाल का स्पेसिफिक जवाब हो। हमजा साहब भी वापस होंगे, मरियम बीबी भी वापस होंगी। ठीक है, आपको नुकता आ गया था। रीवैम्प होएगा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अच्छा, रीवैम्प होगा, ये दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। पीपल विल बी गिवन पार्टी पोजीशंस, ओके, एंड दैट विल रियली चेंज। ओके, रीवैम्प होगा। आफ्ताब साहब, पंजाब में जो आपकी स्ट्रेटजी, क्योंकि आप लोगों की हुकूमत थी, रीवैम्प किया जाएगा, मीडिया टीम दोबारा रीसेट होएगी। मैडम, नुकता आ गया आपका जी। मैं आफ्ताब साहब जानना चाह रहा हूं सर आपसे कि आपका पंजाब के इलेक्शन, हम स्पेसिफिक सवाल कर ले। कराची के जो नतीजे सामने आ गया, आप लोग वहां इंप्रेशन नहीं क्रिएट कर सके। अब आप पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब आपके थे पोस्टर बॉय, और फिर थे परवेज इलाही साहब, और अब तो मेरे ख्याल में जम भी हो रहे हैं, चौधरी साहब आ रहे हैं, परवेज इलाही साहब, उनको शो कॉज नोटिस भी मिला है। आप लोग सर अपनी कारकर्दगी के बलबोते पे जाएंगे पंजाब की आवाम के पास कि ये हमारी 4 साल, 4.25 साल की कारकर्दगी थी हुकूमत पंजाब की, हमें वोट दो, या आप सिर्फ नून लीग की जो 8 या 9 माह की फेडरल गवर्नमेंट है उसकी पॉलिसियों को लोग आवाम के पास लेकर आएंगे? मैं चाहूंगा जरा इस हवाले से लोगों के लिए क्या आपका नारा होगा, आफ्ताब जहांगीर साहब? अच्छा, देखें, पहली बात तो ये अनवार के आप जब भी आवाम की अदालत में जाएंगे ना, कोई भी हो, वो अपनी परफॉर्मेंस पे भी की बात करेगा और सामने वाले की नाकामी की भी बात करेगा। तो हम आवाम को बताएंगे कि हमारे दौर में क्या कुछ हुआ और इनके दौर में क्या कुछ हुआ। फैसला आवाम करेगी कि वो समझेगी कि हमने सच बोला है तो वो फैसला हमारे हक में कर देंगी। अगर वो समझेगी कि हमने झूठ बोल रहे हैं तो वो फैसला इनके हक में कर देगी। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जिस तरह हमने कराची के अंदर डिलीवर किया है, अगर ये फेयर इलेक्शन होते बल्दियात के तो आपको रिजल्ट सामने नजर आता। लेकिन कोई बात नहीं, अब ये इलेक्शन हुआ है और इनका ये देखते हैं कि क्या परफॉर्मेंस पेश करते हैं, क्या कराची के मसाइल को हल करते हैं। जो कराची जब 30 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है कराची के अंदर, उसकी सूरत हाल कराची की ये है कि ये भी जाकर कहते हैं कि जी पानी देंगे, रोडें बना के देंगे आपको, डिस्पेंसरियां बना के देंगे, स्कूल बना के देंगे आपको। ये सारी बातें ये भी करते हैं और हम भी करते हैं। तो मैं तो हैरान हूं
कि जो अगर हमारे बयानिया गलत होता तो बात कहते कि लोग कि यार ये पहले से मेयर थे, इनके लोकल बॉडीज के उम्मीदवार मौजूद थे, इनके पास सब कुछ था, तो इन्होंने तो कोई डिलीवर नहीं किया। हमारे पास तो अभी तक मौका ही नहीं आया था इस चीज का कि हम कराची के अंदर अपने बल्दियाती निजाम के तहत डिलीवर करके आवाम को सहूलतें पहुंचाते। अच्छा, इनके पास आया, मैं हैरान हूं कि अगर ये कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हुआ है तो आवाम मेरे ख्याल में फिर तो जहांगीर मैं कुछ साहब कह कभी नहीं सकता। कराची में पीपल्स पार्टी का मेयर रहा है? 30 साल से किसकी हुकूमत थी? 40 साल से बल्दियाती सेटअप किसके पास था? मुत्तहिदा और जमात के पास। हमारे पास तो कभी नहीं रहा। अपना कोई एक प्रोजेक्ट बता दे कराची में, वफाक का, पीटीआई का, जो कराची में दिया हो। आफ्ताब साहब, ये क्यों नहीं, कितने सारे प्रोजेक्ट हैं। शैला खुद आप जब प्राइवेट में उसमें मिलती हैं कहती है आप लोगों ने बड़ा अच्छा काम किया है। प्राइवेटली जब मिलती है, अच्छा अच्छा, कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहती, कभी नहीं कहती। इस तरह दुखी ना हो, दुखी होके झूठ ना बोले। मुझे एक प्रोजेक्ट बता दे, एक प्रोजेक्ट पूरे सिंध में, एक प्रोजेक्ट बता दे। चलो कराची नहीं, इलेक्शन कराए पूरे हमारा 40 साल से आपको जब तक आप नहीं जीतेंगे वो इलेक्शन फेयर नहीं होगा। दैट इज अ पॉइंट। और अब आप कभी नहीं जीतेंगे, अब आप कभी नहीं जीतेंगे। हमारे पास कभी नहीं रही लोकल गवर्नमेंट का सेटअप कराची में। हमने काम किया, हमने सीटें ली है। चले अब देखते हैं कि जरूरत है पब्लिक और द बेस्ट जज वो बताएंगे कि कौन जो है वो इलेक्शन जीतेगा। खाना भी खिलाऊंगा 2 दरिया के ऊपर और शैला के साथ घूमेंगे कराची के अंदर के। जरूर सर, इंशाल्लाह जरूर हम देखेंगे। मैं तो आपके साथ प्रोग्राम कर सकती हूँ कि हमने क्या क्या प्रोजेक्ट दिए कराची को। ठीक है सर, आप नहीं बता सकेंगे। पॉइंट्स टेकन। बहुत हिना परवेज भट्ट साहब आपका, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका, सैयद शैला रजा साहब आपका। व्यूअर्स, ये कराची और सिंध के जो बल्दियाती इलेक्शंस का सेकंड फेज था उनके नताइज पे हमने गुफ्तगू की, और पंजाब असम्बली की तहलील होने के बाद पंजाब में जो बड़ा मुकाबला होगा बिलखसूस पीटीआई और पीएमएन के दरमियान, उस वाले से भी आपने अपनी अपनी जो सरकर्दा रहनुमा उन्होंने जमात का मौक़िफ़ सुना। फेडरल गवर्नमेंट अब देखते हैं कि कल इमरान खान साहब क्या कोई फैसला करते हैं। वाकई जो आज इंदिया दी है, इशारे दे रहे हैं वापसी का रास्ता है, जैसे 2014 में उन्होंने किया था। वक्त आने पता चलेगा। आज के लिए यही कुछ। अपनी फीडबैक फेसबुक और ट्विटर पर जरूर दीजिएगा। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।